हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स पे। जहाँ पे हमने सीरीज स्टार्ट की है, जहाँ पे हम डेली एक पेनी स्टॉक को एनालाइज करते हैं फंडामेंटल टेक्निकली, जो हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों भी। और इन्वेस्टमेंट तौर पे काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट शेयर हम इसको लेके चल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ में कई सारे स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे प्रीवियस स्टॉक को एक बार चेकआउट करना है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो और इसमें अपने अपना एनालिसिस अपना फंडामेंटल को देख के अपने टेक्निकल एनालिस करके बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ या फिर इस वीडियो में बता रहा हूँ, कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के तौर पे ही बता रहा हूँ। तो आप एक बार उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। तो इसी सीरीज़ का अभी आज का हमारा 20 स्टॉक रहेगा, जो रहेगा दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अराउंड 50 रुपीज़ के अराउंड। मार्केट कैपिटल 23 करोड़ 24 करोड़ की है। दौलत सिक्योरिटीज 1992 की कंपनी है, कोलकाता बेस्ड कंपनी है। इसका मेन फंक्शन है, फिर जो मेन कंपनी जो काम करती है, स्टॉक ब्रोकिंग ऑपरेशंस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फैसिलिटिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रेडिंग, ये मेन इनका मेन ऑपरेशन चलता है। तो ये कंपनी एक्चुअली इन्वेस्टर को स्टॉक एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है बेसिकली। अगर शॉर्ट टर्म में इसको एक्सप्लेन करा जाओ, तो ये एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल मार्केट को, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में। और काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूटिंग इसका है इस कंपनी इस सेक्टर में। तो आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो। अब इसकी फंडामेंट्स के बारे में एक बार वन बाय वन हम देख लेते हैं कि कैसा इसका फंडामेंटल रेशियोज वर्कआउट हो रहे हैं। सबसे पहले आता है बुक वैल्यू के अराउंड ये मार्केट ट्रेड कर रहा है, शेयर ट्रेड कर रहा है। तो चलो ठीक है, मार्केट ना ही ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड, तो स्टॉक टू स्टॉक और प्राइस टू प्राइस चल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। स्टॉक का पी चल रहा है 4%, सेक्टर का पी चल रहा है 15%, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अंडर स्टॉक स्टॉक का जो सेक्टर का स्टॉक का जो पी है और सेक्टर का पी है काफ़ी कम है। तो आप एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाद में प्रॉफिट मार्जिन इसकी 40% के अराउंड चल रही है। प्रमोटर होल्डिंग 55.7% की है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे 44.3% है। एफ आई होल्डिंग कुछ भी नहीं है। और अगर डी आई एस की होल्डिंग भी चेक करूँ, यहाँ पे नील है। तो अगर एक निगेटिव पॉइंट बस थोड़ा सा यही रहेगा कि यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ी बहुत कम है, 3 सालों में काफ़ी स्लोली ग्रोथ कर रही है। लेकिन आने वाले समय में शायद एक अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो, कि लेकिन जैसे कि आप पता है, जो मार्केट स्ट्रक्चर कंपनी है, जो अभी जो जितने भी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है और आने वाले समय काफ़ी इंपॉर्टेंस इस चीज़ों का बढ़ जाता है। तो ये कंपनी और स्पेसिफिक स्टॉक ये काफ़ी अच्छा मुझे आने वाले समय में रिटर्न दे सकती है। तो आप इस स्टॉक को एक लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करिए और प्रॉफिट को एंजॉय करिएगा। इसके प्रॉस अगर देखा जाए, तो प्रॉस में एक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी डेप्थ फ्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कंटिन्यूसली अपना डेप्थ तो कम करती हुई जा रही है। कंपनी बुक वैल्यू के नियर अबाउट है, तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी पिछले ग्रोथ पोटेंशियल कंप्लीटली कंटिन्यूसली बढ़ाते हुए जा रही है 181% की ग्रोथ पे। अब इसमें एक कौन सी यही रहेगा, कंपनी ने अपना प्रॉफिट का कभी डिविडेंड पे आउट नहीं किया है। और लास्ट 3 सालों में इसका जो रिटर्न है, ये 10% के अराउंड है। थोड़ा ये इस चीज़ों को हमें देखना इंपॉर्टेंट है। मतलब बोलने का तात्पर्य यही है कि इस चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो, तो इसमें आपका नुकसान ही होगा। सो ये सारी चीज़ें आप एक बार देखिएगा। फंडामेंटली रेशो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, आप अपने एंड से भी इस चीज़ को एनालाइज करिए और बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिएगा। और टेक्निकल की बात करता हूँ मैं। तो टेक्निकली आप मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे मुझे क्लियरली देख देख पा रहा हूँ मैं कि 44 के अराउंड एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो 1620 के अराउंड एक मेन सपोर्ट बना है मार्केट में इस पर्टिकुलर चार्ट पे। तो आप पहला अमाउंट या फिर पहली जो ईएमआई रहती है, जो अमाउंट हम डालना चाहते हैं, उसकी फर्स्ट फर्स्ट ट्रांस आप इसमें डाल दे, 44 के अराउंड डाल दीजिए। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है, तो वेट करिए 1620 के लेवल का। अब वहाँ पे अनदर अमाउंट, अपना सॉर्ट ऑफ अमाउंट इसमें डाल के इसको एवरेज करके होल्ड करिए। वन वन वीकली टाइम फ्रेम में वही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, जिस हिसाब से मार्केट सस्टेन कर रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए लेवल। और नेक्स्ट हमारा अगर टारगेट की बात करूँ, तो अभी जिस पर्टिकुलर प्राइस पे चल रहा है, उस प्राइस के हिसाब से अगर बात करता हूँ, टारगेट हमारा 55, 75 और 90, ये पर्टिकुलर टारगेट हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। आप बस इतना करिए, 40-45 के रेंज में अगर आपको मिलता है शेयर, तो आप कुछ अमाउंट डालिए। अगर मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो 1620 के रेंज में अगर ऑफिस से मिलता है, तो आप एवरेज करिए और इस स्टॉक को आप होल्ड करिए। लॉन्गर टाइम के होल्ड करेंगे तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो भी मार्केट स्ट्रक्चर कंपनी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है और कंटिन्यूसली हायर हाई बना रही है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो पर्टिकुलर
सेक्टर में ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखा सकती है आने वाली समय में। तो आप इसको भी एक बार चेकआउट करिएगा और अपने एंड से इस चीज़ को एनालाइज करिए। फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ें मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप एक बार अपने एंड से भी चेक करिए और बाद में ही इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। ओके। सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू।